वो अंधकासुर जिसके खौफ से साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्मलोक छोड़ना पड़ा। वो शक्तिशाली असुर जिसने युद्ध भूमि में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की गति को भी मात दे दी और इंद्र सहित समस्त देवलोक को अपने चरणों में झुकने पर विवश कर दिया। लेकिन जब वही अजय दैत्यराज अहंकार के मद में अंधा होकर साक्षात माता पार्वती पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस कर बैठा, तब महादेव का धैर्य अग्नि की ज्वाला में बदल गया। दरअसल इस विनाशकारी युद्ध की नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। अंधकासुर का जन्म महादेव के पसीने की एक बूंद से हुआ था, जो पूर्णतः अंधकार का प्रतीक था। असल में जन्म से ही अंधा होने के कारण उसे हर जगह तिरस्कार मिला, जिसने उसके भीतर प्रतिशोध की ऐसी आग धधकाई थी जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। उसने अपनी अजेय शक्ति प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक पाताल की उन भयानक कंदराओं में ऐसी कठोर तपस्या की जिसकी कल्पना मात्र से ही किसी भी आर्षी का कलेजा फट जाए। तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि हिमालय की अमर बर्फ पिघलने लगी और तीनों लोकों के प्राणी त्राही त्राही करने लगे। तभी विवश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उस चालाक असुर ने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने सृष्टि के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उसने मांगा, प्रभु, यदि युद्ध भूमि में मेरे शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरे तो उस बूंद से मेरे जैसा ही वीर और पराक्रमी एक नया अंधकासुर जन्म ले ले। ब्रह्मा जी ने थास्तु कह दिया, परंतु वे नहीं जानते थे कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वरदान पाते ही अंधकासुर अट्टहास करने लगा और उसने सबसे पहले ब्रह्मलोक पर ही धावा बोल दिया। ब्रह्मा जी, जो शांति के प्रतीक हैं, इस असुर के रणहुंकार के आगे विवश हो गए। दरअसल अंधकासुर जानता था कि ब्रह्मा जी युद्ध के देवता नहीं हैं, इसलिए उसने उनके संयम की धज्जियां उड़ा दी। ब्रह्मा जी को अपना लोक छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भागना पड़ा। इसके बाद अंधकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने सोचा कि वे अपने ऐरावत और वज्र के बल पर इस असुर को धूल चटा देंगे, परंतु जैसे ही इंद्र ने अपना वज्र अंधकासुर की छाती पर मारा, वहां से रक्त की हजारों बूंदें फव्वारे की तरह निकलीं। देखते ही देखते पूरा स्वर्ग करोड़ों अंधकासुरों से भर गया। इंद्रदेव दिशाहारा होकर युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। जब देवताओं का करुण क्रंदन क्षीर सागर तक पहुंचा तो भगवान विष्णु अपने दिव्य गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में उतरे। विष्णु जी को देख देवताओं की जान में जान आई। उन्हें लगा कि अब अधर्म का अंत होगा। नारायण ने अपनी कौमुदकी गदा उठाई और अंधकासुर को ललकारा। दोनों के बीच ऐसा भीषण मल्ल युद्ध शुरू हुआ कि धरती का कोना कोना प्रकंपित होने लगा। विष्णु जी ने गदा से असुर के सिर पर प्रहार किया, परंतु अंधकासुर ने उसे हवा में ही रोक लिया। असल में अंधकासुर की शारीरिक शक्ति अब साक्षात देवताओं के समान हो चुकी थी। विष्णु जी ने उसे अपनी माया में उलझाना चाहा, पर ब्रह्मा के वरदान ने उसे हर माया से परे बना दिया था। दोनों महाशक्तियों के टकराव से ब्रह्मांड में बिजली कड़कने लगी और समुद्रों का पानी खौलने लगा। क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। चक्र ने बिजली की गति से अंधकासुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तभी उस कटे हुए गले से रक्त की ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि पूरी रणभूमि लाल हो गई। हर एक बूंद से एक नया असुर खड़ा हो गया और देखते ही देखते वहां करोड़ों अंधकासुर रणहुंकार भरने लगे। विष्णु जी ने जितने असुरों का संहार किया, उससे 100 गुना ज्यादा असुर फिर से खड़े हो जाते। तभी विष्णु जी ने मन ही मन सोचा, यह असुर साधारण अस्त्रों से नहीं मरेगा। ब्रह्मा का यह वरदान सृष्टि के लिए महाकाल बन चुका है। साक्षात सुदर्शन चक्र भी अब विवश दिखाई दे रहा था। भगवान विष्णु समझ गए कि अब केवल महादेव का रुद्र रूप ही इस महाप्रलय को रोक सकता है। वे अत्यंत दुखी मन से युद्ध भूमि से अंतर्ध्यान हो गए, जिससे देवताओं का कलेजा फट गया और वे थर थर कांपने लगे। ब्रह्मा और विष्णु को रणभूमि छोड़ने पर विवश करने के बाद अंधकासुर का अहंकार 7वें आसमान को भी पार कर गया था। उसे लगने लगा कि अब इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं बची जो उसका अंत कर सके। दरअसल इसी मद में चूर होकर उसकी कुदृष्टि जगत जननी माता पार्वती पर पड़ी। उसने अत्यंत अपमानजनक स्वर में चिल्लाकर कहा, ऐसी अनुपम सुंदरी का स्थान इस भस्मधारी तपस्वी के पास नहीं, बल्कि मेरे जैसे अजेय सम्राट के राजमहल में होना चाहिए। वह अपनी विशाल गदा को कैलाश की पवित्र चोटियों पर पटकता हुआ आगे बढ़ा। पर्वत के बड़े बड़े शिखर ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। वह जोर जोर से अट्टहास करते हुए महादेव को ललकारने लगा, ओ श्मशान निवासी, कहाँ छुपा है? आज मैं तेरी जीवन लीला समाप्त करके ही दम लूंगा। असल में महादेव उस समय महासमाधि में लीन थे।
लेकिन जैसे ही उस पापी ने माता पार्वती की ओर अपना अपवित्र हाथ बढ़ाया, वैसे ही कैलाश का वातावरण प्रलयकारी हो गया। अचानक महादेव के त्रिनेत्र खुल गए और उससे निकलने वाले क्रोध के तेज से चारों दिशाएं प्रकंपित होने लगीं। उनकी एक ही हुंकार से हिमालय की चोटियां आपस में टकराने लगीं और पूरा ब्रह्मांड थर थर कांपने लगा। महादेव अपनी समाधि से उठे और उन्होंने अपना पिनाक धनुष उठा लिया। रणभूमि का नजारा इतना खौफनाक था कि साक्षात मृत्यु भी अपना रास्ता बदल ले। महादेव ने अंधकासुर पर बाणों की वर्षा कर दी। महादेव का प्रत्येक बाण बिजली की गति से असुर के शरीर को छलनी कर रहा था, परंतु वरदान के कारण समस्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। अंधकासुर के सीने से रक्त की मूसलाधार वर्षा होने लगी और देखते ही देखते अरबों नए अंधकासुर पैदा हो गए। वे सब एक साथ महादेव पर टूट पड़े और चिल्लाने लगे, महादेव, तुम्हारे ही प्रहार हमें और शक्तिशाली बना रहे हैं। तभी महादेव ने मन ही मन सोचा, आखिर क्यों मेरी शक्ति इस असुर के सामने विफल हो रही है? क्या ब्रह्मा का वरदान महादेव की संहारक शक्ति से भी बड़ा है? कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो महादेव उन असुरों के चक्रव्यूह में घिर गए हैं। देवता यह दृश्य देखकर दिशाहारा हो गए कि क्या आज महादेव भी इस रक्त बीज मंत्र के आगे पराजित हो जाएंगे? साक्षात यमराज भी पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें लगा कि आज महादेव का क्रोध पूरी सृष्टि को ही राख बना देगा। जब महादेव ने देखा कि साधारण बल और अस्त्रों से इस असुर का अंत असंभव है, तो उन्होंने अपनी योग माया से उस स्वरूप का आवाहन किया जो केवल महाप्रलय के समय जागृत होता है। महादेव ने एक प्रलयंकारी रणहुंकार भरी और साक्षात माता महाकाली चामुंडा को पुकारा। आकाश का सीना फट गया और खौलती हुई ज्वालाओं के बीच से देवी काली प्रकट हुई। उनकी जीभ से लपटें निकल रही थीं और आंखों में महाविनाश का क्रोध था। महादेव ने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और अंधकासुर के असली शरीर को भेद कर उसे आकाश में बहुत ऊंचा लटका दिया, ताकि उसके शरीर से निकलने वाला रक्त भूमि को न छू सके। उधर माता काली ने अपना विशाल मुख फैलाया और असुर के शरीर से रिसने वाली रक्त की एक एक बूंद को हवा में ही पीना शुरू कर दिया। दरअसल बिना रक्त के अंधकासुर की माया मुरझाने लगी, उसकी शक्तियां क्षीण होने लगीं और वह असहाय होकर चीखने लगा। वह त्रिशूल पर लटके हुए ही फूट फूट कर रोने लगा और महादेव के चरणों में मोक्ष की भीख मांगने लगा। अंधकासुर का शरीर पूरी तरह रक्तहीन हो गया और उसका अहंकार जलकर भस्म हो गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की और महादेव की स्तुति करने लगा। महादेव जो अत्यंत दयालु हैं, उन्होंने उसका अंत करने के बजाय उसे अपना गण बना लिया और उसे भृंगी के रूप में नया जीवन दिया। असल में यह युद्ध संदेश था कि जब अधर्म की सीमा पार होती है तो साक्षात महाकाल को भी रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। इस प्रकार महादेव ने उस संकट को टाला जिसे ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं रोक पा रहे थे।